और तीसरी बात, आशा और शांति का संदेश, जो एक भविष्यवाणी के द्वारा यशाया ने 9 और 6 में बताया है। तो बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो एक लड़के की है जो कि अनाथ था। वो एक पेंटिंग की शॉप में काम करता था, बट बड़ा खुश रहता था। हर समय गाना गुनगुनाता रहता था, और जब क्रिसमस आता था वो एक गाना गाता था, हवा गुनगुनाए कोई गीत गाए। तो बच्चों, ये गाना वो गाता, और वहां पर एक अमीर आदमी था जो कि उसको इतना खुश देख के अचंभित होता था कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, ऐश और आराम है, और इस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतना खुश है, इतना शांति इसके पास, इतना आनंद। ये क्या कारण है? और वो रोज उसको आते जाते उसकी दुकान के पास से निकलते उसको देखता और बहुत अचंभा करता। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने उस बच्चे को बुलाया और बोला, सोनू, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? ऐसा क्या धन है तुम्हारे पास, या ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना खुश रखता है? तो वो बच्चा जल्दी से अंदर गया और एक पेंटिंग लेके आया जो कि एक मेंजर सीन की थी, चरनी की थी, जहां हमारा परमेश्वर पैदा हुआ। उसने दिखाया कि ये है वो रीजन, ये चरनी है वो रीजन जो मुझे खुश रखता है। तो उस अमीर आदमी की समझ में नहीं आया, तो उसने पूछा, सोनू, इस चरनी से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मेरा परमेश्वर जो महान राजा था, जिसने इस दुनिया को एक शब्द से बनाया, उसने अपना सिंहासन छोड़ा और पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया में एक गरीब के रूप में इस मेंजर में पैदा किया, इस चरनी में पैदा हुआ, जिसके पास छुप रहने के लिए छत नहीं थी। और देखो, जब वो पैदा हुआ तो एक सितारा चमका, और इतना बड़ा था कि सारी दुनिया के अमीरों ने, गरीबों ने, जो वाइज मैन हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने भी वो सितारा देखा, और वो भी उस सितारे को फॉलो कर कर इस जगह पे आए। और गरड़िए जो गरीब थे बेचारे, अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, उन्होंने भी वो सितारा देखा, और वो भी चल चल के उस सितारे के पीछे सिजदा करने के लिए यहाँ आए। सबने अपनी भेंट चढ़ाई, और जो वाइज मैन थे उन्होंने तो सोना, लोबान और बहुत सारी बहुमूल्य और वैल्यूएबल गिफ्ट्स लेके आए। पर गरड़िए बेचारे गरीब थे, उन्होंने जो उनके पास था वो दिया। और एक खुशी का मंजर था, जो एंजल्स थे वो गाना गा रहे थे, और बहुत खुशी का पैगाम इस दुनिया के पास आया। तो बच्चों, वो छोटा सा बालक बड़ा होके उसने इस दुनिया का उद्धार का रास्ता अपनाया। तो इसलिए हम क्रिसमस को इतना धूमधाम से, इतने धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए इस दुनिया में भेजा। और वो जो अमीर आदमी था वो बड़ा अचंभित हुआ, तो इसमें क्या खुशी है? उसने कहा, तुम अपने हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को अपने दिल में बिठा के देखो, वो खुशी तुम्हें भी मिलेगी। और कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ मानना है कि आप उद्धार करता है, आप हमारे परमेश्वर हैं, और आपको भी ये खुशी मिलेगी। उस जो अमीर आदमी था उसने कहा, बड़ी अजीब सी बात है। अब वो चलता गया, और उसको सारी बातें उस लड़के की, सोनू की, उसके दिमाग में घूमती गई कि इतना बड़ा बलिदान एक स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया, और एक गरीब के रूप में, ताकि वो गरीबों तक भी पहुंच सके। कितनी अजीब सी बात। और वो उसको बात चुभने लगी, परेशान करने लगी। अब वो वापस आया और उस बच्चे से रोज कुछ कुछ पूछता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उसने कहा, ये लो बाइबल और पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कितना आसान है परमेश्वर को अपने दिल में बिठाना। तो बच्चों, उस बंदे ने उसको थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू करा। उसने पहले मना कर दिया। उसके पास जो थोड़ा बहुत होता था उसी से वो अपने दोस्तों को या गरीबों को उसको खिला देता था, जानवरों को भी दे देता था। और वो उस बच्चे से इतना इम्प्रेस हो गया कि इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद है, शांति है, और वो दया है इसके अंदर जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिखाई। तो बच्चों, ये सब चीजें ध्यान रखिए। जब हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है तो हमारे अंदर वो शांति दूसरों तक दिखाई देनी चाहिए। वो प्यार और दयालुपन, और जो हम दूसरों की मदद करते हैं,
मदद करना की आत्मा प्रभु हमें देते हैं, उसको हमें दूसरों तक पहुंचाना है। तो हमारा क्रिसमस बनाने का मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्यार को दुनिया को दिखाएं, और वो हम अपने जीवन से दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबके लिए क्रिसमस मुबारक हो, और आप खुश रहिए, एंजॉय करिए, और सदा परमेश्वर की महिमा करते रहिए। थैंक यू बच्चे। बाय फॉर नाउ। बाय।